आइबोवान लेट्स लर्न सिंहल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस लेसन से आप 1,500 से भी ज़्यादा वाक्य सीखने वाले हैं, वो भी बिना किसी प्रयास के। तो मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आप बिना किसी प्रयास के यानी बिना रट्टा मार के आप बहुत कुछ सिंहल में बोल पाएंगे बस इस वीडियो देखने के बाद। आज का हमारा लेसन क्या है? सकता, सकती, सकते। इंग्लिश में कहूँ तो कैन। सकता, सकती, सकते या फिर इंग्लिश में कहूँ तो कैन। हम बहुत चीज़ें हम बोल सकते हैं कि इस तरह, लेकिन हम सिंगल में कैसे बोले, आइए हमें आज यही सीखना है। इसके लिए सिंगल में एक ही शब्द है, पुलुवन, या फिर हम उसे कह सकते हैं पुलुवंग। पुलुवन, पुलुवन। यहाँ पे न है, देखिए यहाँ पे न है, हलंत भी है, ये हलंत मात्रा है, ये सिंगल की हलंत मात्रा है, ठीक है, एक झंडा टाइप का, राइट। और यहाँ पे न है, यहाँ का न है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं, हम धीरे धीरे सिंगल सीखते जा रहे हैं ना, तो आप जानेंगे भी। पुलुवन या फिर पुलुवांग दोनों एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है, एक ही सेंस आता है और ये एक ही शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सिंगल का ये मैंने इसे हिंदी में भी दिया हुआ है और सिंगल में भी दिया हुआ है। तो अब आप जानते हैं सकता, सकती, सकते या फिर कैन के लिए हम सिंगल में यूज़ करेंगे पुलुवन या फिर पुलुवांग। ओके, आज का लेसन हम यहाँ से शुरू करते चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ और समझाना पड़ता है। देखिए, मैंने एक लेसन में सिखाया, यानी पिछले वीडियो में मैंने सिखाया आपको, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख भी सकते हैं। क्या मैंने सिखाया आपको, मुझे को सिंगल में क्या कहते हैं? मट। मट मतलब मुझे, अपिट मतलब हमें। इस तरह का एक लेसन मैंने आपको सिखाया। ये लेसन यहाँ पे भी वैलिड है क्योंकि आज का लेसन ही ऐसा है, राइट। तो म्याठ का मतलब है इसको, म्यालट का मतलब है इनको। यहाँ पे हिंदी में मैंने दिया हुआ है मे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ऐसे ही लिखना है ना। तो मे गलत है, मतलब प्रोनाउंस करते वक्त आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऐड करनी है, जैसे कि मेन का मे साउंड यहाँ पे भी होना चाहिए, म्याठ, म्यालट। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, एआट, एआलट, और उसका मीनिंग क्या है? उसको, उनको। एआट का मतलब है उसको, एआलट का मतलब है उनको। यहाँ पे भी हिंदी आप गलत मत सोचिए, गलत मत उच्चारण कीजिए। यहाँ पे ए आठ लिखा हुआ है, यहाँ ए आलट, तो यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए, जैसे एग का ए साउंड आना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हमने छः सीख लिया। अब लास्ट देखिए, ओबट, ओबट, ओयाट, उभट। तो ओबट का मतलब है आपको, ओयाट का मतलब है तुमको, उभट का मतलब है तुझे, राइट। तो यहाँ पे ओबट आप वो भी नहीं बोल सकते, जैसे कैसे कहूँ, जैसे बस का ओ साउंड यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे भी आना चाहिए था। ओके, ओया, ओबट, ओयाट, ये उम्बट, उम्बट, उम्बट। देखिए ये दोनों मिलकर एक लेटर बना है सिंगल में। सिंगल में इन दोनों के लिए एक लेटर मिलता है। हम आपको धीरे धीरे आपको सिखाते चलेंगे, अब तक ये सीख लीजिए। ये आप जानते हैं वेरी फॉर्मल है, वेरी रेस्पेक्टिव शब्द है ये, ओब यानी आप, आपको ओबट, राइट। तुमको हम सेम एज वालों के लिए या फिर आपसे यंग बच्चों के लिए, यंग लोगों के लिए भी आप ये तुम
यानी सॉरी ओयाट का शब्द यूज़ कर सकते हैं। ये उम्बट का शब्द आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है, दोस्ती है, या फिर सर्वेंट या कुत्ते बिल्लियों को भी इस तरह आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमने आपको सिखाया क्या है, प्रोनाउंस ही है, लेकिन उसमें को ऐड हुआ है ना। हिंदी में तो को ऐड होने के बाद ऐसा ही रूप आता है ना, सिंगल में ऐसा, ठीक है, सिंगल में ऐसा। तो हिंदी का को बराबर है हिंदी सिंगल का ट, राइट। ये को मैं कैसे लिखूँ, सिंगल में नहीं ट लिखूँगी, बस ये ट है, देखिए जैसे एकदम उल्टा कर दिया है ना, ये ट है, ठीक है, ये सिंगल का ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे दिस साइड पे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, मामा मामा मामा, राइट। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही मैंने तीनों लैंग्वेज में दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। मामा मतलब मैं, अपी मतलब हम, मिया मतलब ये, मियाला मतलब ये, एया मतलब वह, एयाला मतलब वे, उब मतलब आप, ओया मतलब तुम, उब मतलब तू। यहाँ पे ट ट ट ट ट जिस तरह ऐड हुआ है, यहाँ पे को वो ऐड हुआ है, सेम है, सिंगल और हिंदी दोनों मैं कह रही हूँ ना, दो बहनें होती हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे इस लेसन में आज हमें ये क्यों चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए सिंगल में मैंने यहाँ पे लिया मठ, मठ का मतलब आप जानते हैं क्या, हिंदी तो मुझे है ना, मुझे मीनिंग आता है उसमें, लेकिन जब हम ये वाला लेसन यानी इस लेसन में हमें बस वही ऐड करना पड़ेगा। देखिए हमारा उदाहरण क्या है, मठ पुलवन, मठ पुलवन। यहाँ पे अब आप जानते हैं मठ डायरेक्ट ट्रांसलेट करो तो ये मुझे बनेगा, राइट। इंग्लिश में कहूँ तो मी, राइट। फिर भी इस पैटर्न में यानी सकता शक्ति शक्ति का ये सिंगल, ओहो, सिंगल में आप वही यूज़ करेंगे, राइट। तो हिंदी में क्या लिखा है, मैं सकता हूँ, मैं सकती हूँ, इंग्लिश में आई कैन, तो सिंगल में उसे क्या कहेंगे हम, मट पुलवंग, मट पुलवंग, मट पुलवंग 5 बार बोलते जाइए। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है मट पुलवंग, यहाँ पे कोई माथा नहीं लिखा, ठीक है, ये मत सोचिए कि ये माथा लिखा हुआ है, नहीं, ये मठ, मट पुलवंग। इसका डायरेक्ट में ट्रांसलेट करो तो इसका मीनिंग होगा क्या, सॉरी, मुझे सकता है, ठीक है, मुझे सकता है होगा, या फिर मी कैन, इंग्लिश में तो मी कैन, लेकिन ये तो हिंदी है और ये सिंगल है, हम अब सिंगल सीख रहे हैं तो हम इस पर ध्यान देंगे, इस पर ज़्यादा नहीं, राइट। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा उदाहरण देखिए, उसमें है हम सकते हैं या फिर वी कैन, तो हम सिंगल में कैसे कहें, अपिठ पुलवंग, अपिठ पुलवंग, अपिठ पुलवंग, अपिठ पुलवंग। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे अपिठ का मतलब हमें दिया हुआ है, फिर भी सिंगल में हम ऐसा ही यूज़ करते हैं, राइट। ऐसे नहीं बोल सकते मामा पुलवंग, गलत है, गलत। तो अपिट पुलवंग, ओके। अब देखिए म्याठ पुलवंग, इसका मतलब क्या है, शी ही शी कैन, राइट, ये सकता है, ये सकती है। यहाँ ये भी बोल सकते हैं ये कर सकता है, ये कर सकती है, कोई काम कर सकते हैं, बस, है ना। तो यहाँ पे ये की जगह म्याठ होना चाहिए, डायरेक्ट इसे भी मैं अगर ट्रांसलेट करूँ, उसको सकता है आएगा, उसको सकता है, लेकिन सिंगल तो यही है, सिंगल में हमें ऐसा ही सीखना है क्योंकि ये सिंगल का पैटर्न है। तो म्याठ पुलवंग का मतलब है ये सकती है, ये सकता है। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, मे नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे मेन का
में साउंड आना चाहिए, में, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी सेम है, मिन का में आना चाहिए, मिन का ये में आलाटा पुलवांग, में आलाटा पुलवांग, राइट। यानी ये सकते हैं, ये सकती हैं, यानी दे कैन, राइट। इसी तरह आगे जल्दी जल्दी बढ़ते चलेंगे क्योंकि आप, मुझे मालूम है आप समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वो सकता है, वो की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ए आट, ए आट। यहाँ पे भी ए आट नहीं, एग का ए साउंड आना चाहिए, ए आट पुलवांग, ए आट पुलवांग। इसी तरह इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, ए आलट पुलवांग, ए आलट। यहाँ पे भी एग का ए साउंड आना चाहिए इस लेटर में, ए आलट पुलवांग, ए आलट पुलवांग। नेक्स्ट, ओबट, ओबट। अब आप जानते हैं ओब का मतलब क्या है, ओब का मतलब है आप, लेकिन सिंगल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ट ऐड करना पड़ता है, तो ओबट पुलवांग का मतलब है आप सकते हैं, नहीं तो यू कैन, वेरी फॉर्मल फॉर्म में यू कैन, ओबट पुलवांग। इसी तरह हम सेम एज वालों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ओयाट पुलवांग, ओयाट, तुम सकते हो, तुम सकती हो, ओयाट। यहाँ पे भी तो अच्छा लिखा है ना, ओयाट, राइट, ओयाट पुलवांग। हर एक वाक्य को 2-3 बार बोलते जाइए ताकि आप याद भी रख सकेंगे। उम्बट, उम्बट का मतलब है तू की जगह हमने यूज़ किया है तू, यानी उम्बट पुलवांग यानी तू सकता है, तू कर सकता है, यू कैन, इस तरह का सेंस, इस तरह का मीनिंग है। तो अब आपने समझ ही लिया होगा यहाँ तक। आइए, पहला वाक्य क्या था हमारा, मठ पुलवांग, मठ। डायरेक्ट में इसे ट्रांसलेट करूँ तो इसका मुझे का मठ का मीनिंग क्या है, मुझे, राइट। इंग्लिश में कहूँ तो मी। पुलवांग का मतलब है सकता और कैन, राइट। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम, सिंगल का पैटर्न ये है तो आप उसे याद रखिए बस। ओके, अब आइए यहाँ पे, आपने समझ लिया या फिर नहीं कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को क्या ऐड किया है हमने, ठ। ठ का मतलब है हिंदी का को है, ये भी आप जानते हैं, ट। तो इस तरह हमने प्रोनाउंस के साथ नहीं, कुछ देखिए नाउन के साथ भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। पूजा एक लड़की का नाम है, कमल भी एक लड़की का नाम है, पूजा कमल, पूजा कमल। तो मुझे बोलना है पूजा कर सकती है, कमल कर सकता है। ये पूजा मतलब प्रे वाली पूजा नहीं है, ये एक लड़की का नाम है, राइट, आप जानते हैं। तो इसका हम कैसे कहें सिंगल में, पूजाट पुलवांग, कमलट पुलवांग, पूजाट पुलवांग, कमलट पुलवांग। इसी तरह आप जिस किसी का भी नाम आपको ऐड करना है उसमें बस ट ऐड कीजिए, बन गई बात, राइट। तो इतना कुछ सीख लिया 13 मिनट 12 मिनट में। अच्छा, अब आइए, बोरिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे मुझे उसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, तो मैं कैसे करूँ और क्या करूँ। देखिए वेरी सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक ही लेटर ऐड करनी है। यहाँ पे मट पुलवांग का मतलब क्या था, मैं सकता हूँ, मैं सकती हूँ, यानी आई कैन, राइट। तो मुझे इसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाने के लिए हिंदी में तो मुझे क्या शब्द आगे ऐड करने, क्या मैं सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, इस टाइप का। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, कैन को आगे लेके आएंगे, फिर उसके बाद आई और कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पे सिंगल में क्या करेंगे, इस फुल स्टॉप को हटा दीजिए, बस ऐड कीजिए द, फिर एक क्वेश्चन मार्क को ऐड कीजिए, द मतलब ये वाला द और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या ऐड करूँ, डी ए द, मानी मट पुलवंद, इसका मतलब क्या मैं कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। मट पुलवंद क्या ऐड किया है हमने, द, द के साथ अब ये भी तो बोलिए, हाँ यहाँ पे द ऐड करो तो इसका मतलब क्या है, सॉरी कैसे बोली, अपिट पुलवंद, इसका मतलब
क्या हम कर सकते हैं, कैन वी डू टाइप का सेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे द ऐड करना है। देखिए सिंहल का द ये है और हिंदी का ये है, दोनों दिखने में तो सेम सेम है ना, द। अब आप जान गए हैं क्वेश्चन फॉर्म में करना क्या है, लास्ट में बस द ऐड कीजिए और कुछ नहीं, द। राइट, समझ गई बात। आप काउंट करके देखिए अब तक कितने सीखे हैं और क्वेश्चन फॉर्म के साथ कितने हुए हैं, डबल हुआ है ना, तो आप काउंट करके देखिए। अच्छा, अभी मेरे पास है कुछ क्रिया, ठीक है, 10-20 है। ये भी क्रिया मैंने पिछले एक वीडियो में दिया था, मैंने वापस इसे इसलिए लिया ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पे सिंगल में क्या लिखा है, इन। इन यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन ये याद रखिए, अब देख देख के पहचान लिया है ना, ये एग का ए साउंड इसमें आना चाहिए, इन। इन इन का मीनिंग आप लीजिए आना, ठीक है, आना। तो मुझे बोलना है जल्दी आना, तो कैसे कहें, उसमें एक और शब्द ऐड करेंगे, इक मनट। देखिए इक मनट, इक मनट, राइट, इक मनट। इक मनठा नहीं, इक मनट भी नहीं है, इक मनट। इक मनट इन यानी जल्दी आना, राइट। इसी तरह इन क्रियाओं को हम एक वाक्य में ऐड करके देखेंगे कि क्या होगा और क्या बदलेगा, राइट। आइए चलते हैं। ओके, पहला आपको याद है, पहला क्या था हमारे पास, मट पुलवांग, राइट। तो इन दोनों के बीच में आपको उस क्रिया को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। मट पुलवांग के बीच में या फिर अपिट पुलवांग, एयालट पुलवांग, मियाट पुलवांग, उपट पुलवांग, जितने भी हमने सीखा है ना, उनके बीच में उस क्रिया को ऐड करना है। हम ऐड करके चलेंगे, बस देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैंने, इन। अब आप जानते हैं कैसे उच्चारण करते हैं एग का ए, इन। यहाँ पे मैंने इस पैटर्न के हिसाब से मैंने इसका ना हटा दिया, आना का ना प्रत्यय को मैंने हटा दिया, बस इसे रहने दिया, राइट। तो आप उसमें चिंता मत कीजिए, बस सेम है, इतना याद रखिए। इन, इन का मतलब है यहाँ आ है, तो मैं एक वाक्य हिंदी में बनाऊँ तो मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकती हूँ। इसी तरह अब आप जानते हैं मट पुलवांग, बीच में इन को ऐड करना है, मट इन पुलवांग, मट इन पुलवांग। आसान है ना, यस, वेरी आसान है, वेरी इजी है। देखिए हम कहाँ आ सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो श्रीलंका के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है मातले। मातले हिंदी में कैसे लिखूँ, मातले, मातले, राइट। तो मुझे अब बोलना है मैं मातले आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ, कैसे कहूँ, मातले को यहाँ एंटर कर दिया, मट मातले एन्न पुलवांग, मट मातले एन्न पुलवांग, राइट। इसी तरह आप जितने भी सिटीज़ के बारे में जानते हैं श्रीलंका की, आप उन्हें ऐड करते चलिए। देखिए यहाँ पे एक और सिटी है कैंडी, कैंडी ऐड कीजिए यहाँ पे, मट कैंडी इन पुलवांग, इन यहाँ पे दिया हुआ है, इन पुलवांग। इसी तरह एक और ले लेंगे, ये क्या है, हम्बन तोट, हम्बन तोट ऐड कीजिए यहाँ पे, मट हम्बन तोट इन पुलवांग, मट हम्बन तोट इन पुलवांग। एक और सिटीज़ के नाम, सिटी का नाम लेंगे, कोलंबो, कोलंबो। अच्छा, ऐड कीजिए यहाँ पे। अब आप बोलिए, आप बोल सकते हैं ना, कैसे, मट कोलंबो इन पुलवांग, मट कोलंबो इन पुलवांग। वेरी इजी है ना, वेरी इजी। इसी तरह आप कोलकाता, दिल्ली का भी नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और खूबसूरत सिटी है
नूर एलिया, यहाँ पे सीता मंदिर भी आप जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सीता मंदिर है नूर एलिया में। ओके, जहाँ हनुमान ने वो अंगूठी दिखाकर ये भी बताया है ना कि मैं राम का दूत हूँ। ठीक है, वो टेम्पल, वो कोविल, वो मंदिर इस जगह पे है नूर एलिया में। तो कैसे कहें, मट नूर एलिया एन्न पुलवांग, मट नूर एलिया एन्न पुलवांग। तो इसी तरह ट्रिंको ये भी बहुत बहुत सुंदर एक समुद्र तट मिलता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है ये ट्रिंको वाला। ठीक है, तो क्या कहें हम, मट ट्रिंको एन्न पुलवांग। इसी तरह अब बोलिए कि कितना जानते हैं अब, ये तो कंठस्थ है ना, याद में है। तो इसी तरह जफना में एक इंडियन एम्बेसी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिए जफना को ऐड कीजिए, मट जफना इन पुलवांग, मट जफना इन पुलवांग। आसान है ना, यस, वेरी इजी है, वेरी आसान है। जितनी भी बातें हमने बोली है अभी हम जानते हैं 1 मिनट, ऐसा शब्द सीखा है ना हमने। 1 मिनट मतलब जल्दी, जल्दी आना। ठीक है, तो 1 मिनट इन, 1 मिनट, देखिए 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट था गलत है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट इन, तो इसका मतलब क्या है, मैं जल्दी आ सकता हूँ। देखिए मठ 1 मिनट इन पुलवांग, मठ 1 मिनट इन पुलवांग। तो आप यहाँ पे सिटी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मठ 1 मिनट है कहाँ, कोलंबो एन्न पुलवांग, मठ 1 मिनट कैंडी एन्न पुलवांग। यहाँ पे ऐड कीजिए सिटी का नाम, राइट। तो ये भी एक अलग ही वाक्य बन गया। आप गिनते जा रहे हैं ना वाक्य, कितने आप सीखा है अभी तक। ओके, अब देखिए खाने वाली बात है, अच्छी बात है। देखिए खाना, तो यहाँ पे मैंने ना हटा दिया प्रत्यय, बस को सॉरी खा रहने दिया, खा को। देखिए कन्न, कन्न, कन्न का मतलब है खाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं खा सकता हूँ, खा सकती हूँ। तो सिंगल में कैसे कहे, मट कान्न पुलवांग, मट कान्न पुलवांग, मट कान्न पुलवांग। हर एक वाक्य को कम से कम 5 बार बोलते जाइए, तब आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। और जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश कीजिए वेरी फास्ट बोलने की, वेरी फास्ट, क्योंकि कोई भी सिंगल पर्सन इस तरह नहीं बोलेंगे मट कान्न पुलवांग। आप हिंदी भी ऐसे नहीं बोलते हैं ना, आप वेरी फास्ट हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो उसी तरह कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस जो भी आप वाक्य बोलेंगे तो आप उसे शुरू में जितने भी हो सके कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली स्टार्ट कीजिए, लेकिन आदत पड़ने पर वेरी फास्ट बोलने की कोशिश कीजिए। मट खाना पुलवांग, मट खाना पुलवांग, मट खाना पुलवांग, राइट। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे ये 1 मिनट, अब आप जानते होंगे 1 मिनट का मतलब है जल्दी। तो 1 मिनट ये एक क्रिया विशेषण है, तो आप ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐड कर सकते हैं तो। देखिए 1 मिनट खाना पुलवांग यानी मैं जल्दी खा सकता हूँ, खा सकती हूँ। मट 1 मिनट खाना पुलवांग, मट 1 मिनट खाना पुलवांग, मट 1 मिनट खाना पुलवांग। अब हम देखते हैं क्या खा सकते हैं। अच्छा देखिए क्या खा सकते हैं, बत, 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 ये बात नहीं है। ठीक है, बात, नहाने वाली बात नहीं है, ये बत है, बत। भात के लिए सिंहल में बत कहते हैं। तो क्या लिखा है, मैं जल्दी भात खा सकता हूँ, सकती हूँ। सिंहल में कैसे कहे, मट 1 मिनट बत खाना पुलवांग, मट 1 मिनट बत खाना पुलवांग। 5 टाइम बोलिए, 10 टाइम बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं अपने लिए। मट 1 मिनट बत खाना पुलवांग मतलब क्या है, मैं जल्दी भात खा सकता हूँ, सकती हूँ। इसी तरह आप जो भी खाना चाहते हैं ऐड कीजिए यहाँ पे। ये पे मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इस ब्रैकेट को डाल दीजिए। मट 1 मिनट बत खाना पुलवांग, इसके साथ
මට ඉක්මනට බිස්කට් කන්න පුළුවන්. इसके बाद रोटी मट इक्मनट रोटी खाना पुलवांग. इसके बाद सैलड आया है. सैलड मट इक्मनट सैलड खाना पुलवांग. केक यस मट इक्मनट केक खाना पुलवांग. और लास्ट में चॉकलेट मट इक्मनट चॉकलेट खाना पुलवांग. इस तरह आप खाने वाली चीज़ों के बारे में भी अब जान गए हैं. अब चलते हैं आगे. अब पीना भी चाहिए. क्या पिएंगे हम? ओके, पीने के लिए हम क्या कहेंगे? बोन. बोन बोन बोस का बो साउंड आना चाहिए. बोन नहीं बोन. बोन मतलब पीना. ठीक है, तो क्या करूँ मैं पी सकता हूँ, मैं पी सकती हूँ. यानी मैं मट बोन्न पुलवांग. बिना बोल के आप जानते हैं मैं पी सकता हूँ मतलब शराब है ना. शराब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, तो सिंगल में भी ये भी ऑटोमेटिकली आ ही गया. मट बोन्न पुलवांग इसका मतलब मैं शराब पी सकता हूँ. राइट, तो ये भी इनडायरेक्टली बता सकते हैं मट बोन्न पुलवांग. राइट, तो हम वो नहीं पिएंगे, हम कुछ और पिएंगे. देखिए, सबसे पहले है वतुर. वतुर का मतलब वतुर पानी. वतुर ये है वतुर नहीं बोलते. ठीक है, ये र नहीं र. वतुर यहाँ पे वतुरा नहीं लिखा, वतुर. वतुर बोन्न क्या? मट वतुर बोन्न पुलवांग. मट वतुर बोन्न पुलवांग मैं पानी पी सकता हूँ, पी सकती हूँ. मट वतुर बोन्न पुलवांग. इसके बदले हम कुछ और ऐड करेंगे. ओके, क्या ऐड करेंगे? ये दूध का ग्लास है, ऐड कीजिए यहाँ पे. मट खीरी बोन्न पुलवांग. मट खीरी बोन्न पुलवांग. खीरी मतलब दूध. मट खीरी बोन्न पुलवांग. मट खीरी बोन्न पुलवांग. ओके, ये हाँ मत देखिए. अगला देखिए ते. ते 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 दिखने में क्या है? ये चाय है. चाय को हम सिंगल में ते कहते हैं. तो मट ते बोन्न पुलवांग. मट ते बोन्न पुलवांग. मट ते बोन्न पुलवांग. इसी तरह जूस को भी ऐड करेंगे. ऐड कीजिए. मट जूस बोन्न पुलवांग. मट जूस बोन्न पुलवांग. इसी तरह हम लास्ट ये लेंगे कॉफ़ी. कॉफ़ी को ये है ना कॉफ़ी. राइट, तो सिंगल में उसे कॉपी कहते हैं. ये राइट सही लिखा है, हिंदी में भी सही है. कॉपी कॉपी. मट कॉपी बोन्न पुलवांग ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी यूज़ करते हैं. कॉपी 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 मट कॉपी बोन्न पुलवांग. राइट, ओके. अब जाने को कह रहे हैं. कहा मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ. यहाँ पे क्या ऐड किया है? यन्न. मट यन्न पुलवांग. यन्न यानी जा. क्या लिखा है? मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकती हूँ. मट यन्न पुलवांग. राइट, नेक्स्ट कहाँ जाएंगे हम? चलेंगे घर. ओके, घर को कहते हैं गेदर. गेदर यहाँ पे भी गेदर नहीं, जैसे गेट का गेट इंग्लिश वर्ड है. गेट का गे साउंड आना चाहिए. ये गेदर नहीं, गेदर. राइट, मट गेदर यन्न पुलवांग. मट गेदर यन्न पुलवांग यानी मैं घर जा सकता हूँ, सकती हूँ. मट गेदर यन्न पुलवांग. गेदर 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 5 बार बोलिए. गेदर 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 गेदर. राइट, गेदर यानी घर. अब आइए यहाँ पे गेदर की जगह जितने भी हमने सिटीज़ के बारे में सीखा है ना इस वीडियो में, आप उन सिटीज़ को ऐड कीजिए. एक एक करके ऐड कीजिए. देखिए, मट मातले यन्न पुलवांग. मट नुवरेलिया यन्न पुलवांग. मट जफ्ना यन्न पुलवांग. मट हंबन तोಟ यन्न पुलवांग. मट ट्रिंको यन्न पुलवांग. मट कलंबु यन्न पुलवांग.
मट कैंडी अन्न पुलवांग। आप भी मेरे साथ बोल रहे हैं ना? नहीं तो वीडियो को स्किप कीजिए, वापस एक एक करके इसे बोलते जाइए यहाँ गिद्दर के बदले, राइट? ओके। अब देखिए, मुझे नहाना भी है तो मैं क्या कहूँ? मैं नहा सकता हूँ, मैं नहा सकती हूँ। कैसे? मट नान्न पुलवांग। नान्न, नान, नहाना। मट नान्न पुलवांग, मट नान्न पुलवांग। तीनों न न न न है ना? मट नान्न पुलवांग, मट नान्न पुलवांग। अच्छा, अब देखते हैं कैसे नहाना है। अच्छा, अब आप जानते हैं ना, ये एक क्रिया विशेषण है। क्रिया के आगे ऐड करके हम उस वाक्य को कुछ और बना सकते हैं। मैं जल्दी नहा सकता हूँ, नहा सकती हूँ, कैसे कहें? मट नान्न पुलवांग, उससे पहले ऐड करना है 1 मिनट। मट 1 मिनट नान्न पुलवांग, मट 1 मिनट नान्न पुलवांग, यानी मैं जल्दी नहा सकता हूँ, नहा सकती हूँ। बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, 5, 10, 15 टाइम बोलते जाइए, क्योंकि ये आप अपने लिए सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए कैसे नहाना है। मैं बोल सकती हूँ ना, मैं जाकर नहा सकती हूँ। मैं जाकर नहा सकती हूँ, कैसे कहूँ? जा कर के लिए गिहिन, गिहिन। जा कर के लिए गिहिन, राइट? गिहिन, 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 जाकर। मैं जाकर नहा सकती हूँ, कैसे कहूँ? मट गिहिन नान्न पुलवांग, मट गिहिन नान्न पुलवांग, मट गिहिन नान्न पुलवांग। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं? घर। घर को हमने सिंगल में क्या कहा? गे द र। तो आप यहाँ पे गेदर को ऐड कीजिए, मट गेदर गिहिन नान्न पुलवांग। इसका मतलब मैं घर जाकर नहा सकता हूँ। कहाँ पे ऐड करना है? यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। मट गेदर गिहिन नान्न पुलवांग। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, किसी टाउन को ऐड कीजिए यहाँ पे। कैंडी, खूबसूरत सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है। मट कैंडी गिहिन नान्न पुलवांग, यानी मैं कैंडी जाकर नहा सकता हूँ, नहा सकती हूँ, राइट? अच्छा, ओके। अब देखिए, बलन, बलन सेम सही है। बलन यानी देखना। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ, सिंगल में। मट बलन पुलवांग। अब आप मुझसे पहले आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं ये पुलवांग है, ये मट है, तो इस पर ये से ऐड करना है बस। मट बलन पुलवांग, मट बलन पुलवांग, मट बलन पुलवांग। नेक्स्ट, क्या मैं देख सकती हूँ? क्या? टीवी तो देख सकती हूँ ना, कैसे कहूँ? मट टीवी बलन पुलवांग, मट टीवी बलन पुलवांग, मट टीवी बलन पुलवांग। ओके, आगे आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए क्या है? लिखना। इसके लिए क्या करना है? ऐड किया है, शब्द क्या है? लियन, 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 लियन। आप जानते हैं, मुझसे पहले बोल सकते हैं ना ये। क्या? मट लियन पुलवांग, मट लियन पुलवांग, यानी मैं लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, राइट? तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यस, मैं अक्षर लिख सकती हूँ। अक्षर, अक्षर यानी अकुरु, 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 अक्षर, अकुरु, राइट? तो अकुरु लियन, मट अकुरु लियन पुलवांग, मट अकुरु लियन पुलवांग, राइट? मैं अक्षर लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ। इसी तरह आप किसी भी लैंग्वेज को लेकर यहाँ बोल सकते हैं, कैसे? मट सिंहल अकुरु लियन पुलवांग। इसका मतलब क्या है? शायद आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसमें सक्षम हो तो। क्या ऐड करेंगे? क्या लिखेंगे आप? मट सिंहल अकुरु लियन पुलवांग। आप यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वाले लाइन को अगर लिख दिया थोड़ी बहुत सही, तो मुझे भी
खुशी मिलेगी, क्या कहेंगे आप? मट सिंहल अकुरु लियान पुलवांग। इसका मतलब क्या है? मैं सिंहल अक्षर लिख सकता हूँ। मैं सिंहल अक्षर लिख सकता हूँ। यहाँ पे अक्षर लिखा है तो यहाँ पे क्या ऐड किया हमने? सिंहल, सिंहल, राइट। ओके, इसी तरह मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप जो जो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो आप उसे बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, उर्दू है, ये उर्दू, इसके बाद हिंदी भी है, तमिल भी है, आप बोल सकते हैं। अब मैं नहीं बोलूँगी, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाड़ी वेन्न। वाड़ी वेन्न ये तो ठीक है, लेकिन ये वेन नहीं, वेन। जैसे कि यस, वेन, वेन का हम ये नहीं बोलते ना, वेन, वेन नहीं, वेन कहते हैं ना, तो वेन का वे साउंड यहाँ पे आना चाहिए। वाड़ी वेन्न, वाड़ी वेन्न का मतलब बैठना। तो मैं क्या कहूँ? मैं बैठ सकता हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। कैसे कहूँ मैं? अब जानते हैं, सीधा इधर लेके आइए, कुछ अदला बदली नहीं करना है बस। मट वाड़ी वेन्न पुलवांग, मट वाड़ी वेन्न पुलवांग यानी मैं बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ। ओके, हम कहाँ बैठेंगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए, कुर्सी पर, कुर्सी पर, कुर्सी पर के लिए एक ही शब्द है, देखिए, पुटवे, पुटवे, राइट। पुटवे कैसे लिखूँ? पुटवे, राइट, ये तो करेक्ट है। पुटवे वाड़ी वेन्न यानी कुर्सी पर बैठ सकती हूँ या फिर सकता हूँ। मट पुटवे वाड़ी वेन्न पुलवांग, मट पुटवे वाड़ी वेन्न पुलवांग, मट पुटवे वाड़ी वेन्न पुलवांग। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कम से कम 10 टाइम्स बोलिए, वीडियो को स्किप करके, सॉरी स्किप नहीं, पॉज करके। ओके, अच्छा, तो कुर्सी की जगह आप और क्या ऐड कर सकते? बिस्तर तो ऐड ही कर सकते हैं ना। बिस्तर पर के लिए मैंने एक ही शब्द लिखा है, एंदे, एंदे। यहाँ पे अंधे नहीं, अंधे गलत है, एंदे, एंदे। जैसे कि एंड का साउंड यहाँ पे आना चाहिए, एंदे, एंदे। एन भी है तो आप नाक को भी यूज़ करना पड़ता है, एंदे, एंदे, एंदे। मठ एंदे वाड़ी वेन्न पुलवांग यानी मैं बिस्तर पर बैठ सकता हूँ, सकती हूँ। मठ एंदे वाड़ी वेन्न पुलवांग, मठ एंदे वाड़ी वेन्न पुलवांग। ओके, आप देखिए, सोने की बात कर रहे हैं। सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप की बात। निदागण, निदागण, निदागण। अब आप क्लेवर है। मट निदागण पुलवांग, मट निदागण पुलवांग। हिंदी में मैं सो सकता हूँ, मैं सो सकती हूँ। मट निदागण पुलवांग। अब ये भी बोल सकते हैं ना, मैं कहाँ सो सकती हूँ, राइट, कहाँ सो सकता हूँ। देखिए, एंदे बिस्तर पर। अब आप जानते हैं ना, बिस्तर पर को एंदे कहते हैं। मट एंदे निदागण पुलवांग, मट एंदे निदागण पुलवांग, मट एंदे निदागण पुलवांग। ओके, और कहाँ सो सकते हैं? यस, कुर्सी पे भी, कुर्सी पर तो पुटवे, मट पुटवे निदागण पुलवांग, मट पुटवे निदागण पुलवांग। तो इसी तरह जहाँ आप सो सकते हैं वहाँ आप बोल सकते हैं। फिलहाल पुटवे और एंदे, पुटवे यानी कुर्सी पर, एंदे मतलब बिस्तर पर। अब हम ये जानते हैं, राइट। नेक्स्ट आखिरी है। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना आपको? ओके, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना ये तो थोड़ा लंबा है। क्या लिखा है? पाडम करन, पाडम। यहाँ पे देखिए हलंत है, यहाँ पे बिंदी आया हुआ है, ये बिंदी नहीं चाहिए। पाडम, पाडम करन, पाडम करन, पाडम करन। लेके आइए इधर। तो मट पाडम करन पुलवांग, मट पाडम करन पुलवांग यानी मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ।
इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या यहाँ पे पढ़ आना चाहिए, ये पढ़, ओके। अब और एक मिस्टेक है, पोत के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पोत मतलब किताब है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं पोत, और हिंदी में पोत। फिर भी आप इसे पो नहीं उच्चारण कर सकते, ये पो पो। जैसे कि लॉलीपॉप, पॉपकॉर्न का पॉपकॉर्न है ना, तो इसमें पो पो साउंड यहाँ पे आना चाहिए। पोत, पोता भी नहीं, पोत। पोत पाड़म करना यानी किताब पढ़ सकता हूँ। कैसे कैसे कहूँ? मैं किताब पढ़ सकता हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ। मैं सॉरी मठ पोत पाड़म करन्न पुलवांग, मठ पोत पाड़म करन्न पुलवांग, मठ पोत पाड़म करन्न पुलवांग। बोलते जाइए क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा वाक्य है। मठ पोत पाड़म करन्न पुलवांग, मठ पोत पाड़म करन्न पुलवांग। ओके, इतना कुछ जान गए, फिर भी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, पहले भी मैंने बता के रखा है। तो आप जहाँ पे भी एंड होता है वाक्य, वहाँ का फुल स्टॉप हटा कर बस द ऐड कीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ क्या ऐड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म मार्क मट पुटवे वाड़ीवेन्न पुलुवन द, इसका मतलब क्या है? क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ? क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकती हूँ? यही है। क्या ऐड किया है? द। अब आप जानते हैं द राइट। मट पुटवे वाड़ीवेन्न पुलुवन द, आप किसी से परमिशन भी ले सकते हैं। मैं बिस्तर पर क्या मैं बिस्तर पर बैठ सकती हूँ? पूछ सकते हैं। कैसे पूछूँ? बिस्तर पर के लिए हमने क्या यूज़ किया? याद है? याद है? नहीं याद है? अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है। कैसे कहूँ? एंदे एंदे। क्या मट एंदे वाड़ीवेन्न पुलुवन द, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके बाद मट एंदे वाड़ीवेन्न पुलुवन, इसका मतलब है क्या मैं बिस्तर पर बैठ सकती हूँ, राइट। इसी तरह आप जितने भी वाक्य सीखे हैं ना यहाँ पे क्रियाओं को ऐड कर करके, तो आप उस हिसाब से लास्ट में द ऐड कीजिए, लास्ट में द ऐड कीजिए, क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली बन के तैयार है, राइट। तो फिर दोबारा काउंट कीजिए, दोबारा नहीं, तीसरी बार भी काउंट करके देखिए कितने वाक्य आपने सीख लिया है, राइट। ओके, अब इतना कुछ सीखने के बाद अब आपको एक और मैजिक मैं बताने वाली हूँ। देखिए, आपने सीखा शुरू में भी आना, उसे हम सिंगल में क्या कहते हैं? इन, राइट। तो इस लेसन के हिसाब से मैंने ये ना प्रत्यय को भी हटा दिया, राइट। ये भी याद है। तो आना, उसके लिए हमने सिंगल में यूज़ किया इन। तो आपको जितने भी यहाँ पे क्रिया मिलते हैं उसके लास्ट में देखिए, ये न देख सकते हैं, न लास्ट में न है ना, यहाँ पे भी देखिए न। तो जितने भी क्रिया मिलते हैं सिंगल में आपको, उसका लास्ट में न आएगा, न। तो आप उस न को हटा दीजिए, ठ को ऐड कीजिए। न को हटाना है, ट को ऐड करना है। तो कैसे बोले? एंटर, ये इन, ये एंटर। इसी तरह न को हटा दीजिए, ड को ऐड कीजिए। ये ड है ना, ड, यहाँ पे ट है, तो यहाँ पे ठ ऐड किया है और यहाँ पे ड ऐड किया है। तो फिर से बोलिए, इन, एंट, एंड। यानी मेरे कहने का मतलब है, जितने भी आपने क्रिया देखे हैं उसका न हटा करके या तो ठ ऐड कीजिए, या तो ठ ऐड कीजिए, या तो ड ऐड कीजिए। एक ही मतलब है, एक ही शब्द है, एक ही सेंस है,
एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पे इस तीनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इन बोले वो भी गलत नहीं है, इंठ बोले वो भी गलत नहीं है, इंड बोले वो भी गलत नहीं है। तो इस हिसाब से जितने भी आपने क्रिया सीखे हैं इस वीडियो के अंदर, आप उसमें ठ चाहो तो ठ ऐड कर सकते हैं या फिर ड, मैंने सिंगल में लिखा हिंदी में ट, या फिर ड ऐड कर सकते हैं हर एक न को हटा के, राइट। तो इतना आप समझ गए तो आप काउंट करके देखिए अब तक आपने कितने सीख लिए हैं, क्योंकि आपको जितने भी वाक्य सीखे हैं उसे आप 3 से गुना करनी है तो आपको मिलेगा जवाब, राइट। इतना कुछ सीख लिया, अब आप ये भी शिकायत करेंगे हमसे नेगेटिव फॉर्म में कैसे कहें। नेगेटिव यानी मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इस तरह मुझे बोलना है तो हिंदी में नहीं सिंगल में कैसे बोले। बस वो भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे एक ही शब्द लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर सिंगल जानते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगी, ठीक है। यह क्या है, ये ब है, ठीक है। तो ब के साथ एक और कुछ पता नहीं ऐसा ऐसा है, तो ये क्या है, ये ए की मात्रा है। ए सिंगल आप लेटर जानते हैं, ए एक स्वर है, ए एक स्वर, तो इसकी मात्रा यही है। तो मात्रा इधर आ ही गया, तो ये कैसे उच्चारण करें, एस का ए साउंड यहाँ पे आना चाहिए, बै बै बै। या फिर आप ये भी बोल सकते, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका और इसका मीनिंग सेम है। ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का, ऐसा भी नहीं, बस दोनों यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसे हिंदी में लिखूँ, ये बहा नहीं है ना, ये बह, आप जानते हैं हिंदी के हिसाब से ये बहा नहीं बह है। जैसे बहन को बहन नहीं कहते ना, बहन, तो ये बहा है, सॉरी बह है, राइट। या फिर आप बह बोलिए, सॉरी बै बोलिए, या फिर बह। आ गई बात समझ में। क्या कहें, नेगेटिव फॉर्म में मुझे बोलना है, या तो बै बोलिए या फिर बह, हिंदी में ये, राइट। इन दोनों में से एक को यूज़ कीजिए, वो भी ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे दोबारा वही आया, मतलब यहाँ पढ़ आना चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, सकती हूँ, कैसे कहें सिंगल में, मट पोत पाडम करन्न पुलवांग, मट पोत पाडम करन्न पुलवांग, मट पोत पाडम करन्न पुलवांग। अच्छा, तो हम ये तो सीख लिया। अब आप से नेगेटिव फॉर्म में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं ऐड किया है, यहाँ पे मैंने बै ऐड किया है, चाहो तो आप बह भी ऐड कर सकते हैं, बह मतलब ये बह, राइट। तो जिस तरह ये बह आते हैं ना, तो इसको लात मार के ही आते हैं, तो अब इसे हटा देनी चाहिए। मट पुतपाड़म करन्न बै, ये पुलवांग, उस वाले को उसे मिटा ही दीजिए, हटा ही दीजिए, लात मारिए, ठीक है। चाहो जो चाहे कर लीजिए, हटा देनी चाहिए ना, ये पैटर्न है। देखिए मट पुतपाड़म करन्न बै, मुँह खोल के बोल सकते बच्चे, तो मट पुतपाड़म करन्न बै यानी मैं किताब नहीं पढ़ सकता, मैं किताब नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकती, राइट। तो क्या किया हमने, पुलवंग को मारा लात और इसके बाद ऐड किया बै, तो बन गई ये नेगेटिव वाला फॉर्म, राइट। मड़पोत पाड़म कराना बै। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ दोबारा ऐड कर लीजिए। यस, यहाँ पे पढ़ आना चाहिए, राइट। इतना कुछ सीख लिया, एक और वाक्य सीखेंगे हम।
देखिए शुरू में मैंने ये भी बताया, ये भी सिखाया। तो अब हम क्या करेंगे, पुल्लुवंग उस शब्द को हटा दिया लात मार कर, अब जानते हैं। तो बै ऐड किया तो इसका मतलब है नेगेटिव फॉर्म में मैं नहीं आ सकता, मट इन बै, राइट। तो आप यहाँ पे सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कैंडी, कोलंबो, मातले, श्रीलंका, कुछ भी किसी देश का भी नाम ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे घर, अब घर को क्या कहते हैं हिंदी में, सॉरी सिंगल में, गे द र, मट गेदर इन बै, मट ऑफिस इन बै, ऑफिस आप, क्योंकि ये तो हर कोई यूज़ करेगा ऑफिस, मट ऑफिस इन बै, मट क्लास इन बै, क्लास इन बै, ओके। तो इस तरह आप भी अलग अलग वाक्य ट्राई कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐड कर सकते हैं घर, ऑफिस, क्लास, कंट्री का नाम ऐड कीजिए। नेगेटिव फॉर्म में आप ये भी बना सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव बनाने के बाद आप फिर से एक सवाल करेंगे मुझसे, तो उसका क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाएं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप ये जान गए हैं नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में, राइट। मटपतपाड़म कराना बै, तो बै के साथ आपको याद है क्या ऑटोमेटिकली ऐड होगा, द लास्ट में ऐड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, द, राइट। मटपतपाड़म कराना बैद, क्या मैं किताब नहीं पढ़ सकता, क्या मैं किताब नहीं पढ़ सकती, मटपतपाड़म कराना बैद, यस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं नहीं आ सकता, क्या मैं नहीं आ सकती, सिंगल में आप नहीं को ये है और क्या ये है, मट इन बैद, या फिर इस बै के बदले आप बह भी यूज़ कर सकते हैं, बह, सिंगल हिंदी में यू, बह, मट इन बैद, जो भी आपको ईजी लगे। अच्छा, आपके लिए जो भी हमने आज शुरू में सीखा है, मैंने एक ही पेज में लिया है, देखिए ये वाला हमने सीख लिया है ना, तो ये भी याद रखिए। इसी के साथ साथ इसे भी मैंने एक ही पेज में लिया है, जो भी हमने शुरू में वाक्य ऐसे सीखे हैं ना, बस विदाउट एनी क्रिया के बिना हमने कुछ सीखा है ना, तो मैंने एक ही पेज में लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप जानते हैं यहाँ बीच में क्रिया को ऐड करना है, बीच में, ठीक है। तो बीच में आप जितने भी शायद आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, तो आप वहाँ पे ऐड कीजिए क्रिया को, जिस तरह हमने इसी तरह के ऐड करके बोला है, ठीक है, याद है ना, इस तरह हमने ऐड किया है ना बीच में, तो उसी तरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं क्रिया को, राइट। तो याद रखिए, जब आप इस तरह बोलेंगे तो हिंदी का ये इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप उसे सोल्व करके जाइए, ठीक है। मठ नहीं बोल सकते, ये माता नहीं है, ये ए आटा नहीं है, ये मे आटा नहीं है, गलत है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए, ए का शॉर्ट फॉर्म ए है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। तो मुझे बोलते जाइए, बिना बोल के मत जाइए कि आज का लेसन आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, क्या आपके कुछ जहन में, कुछ याद में इस तरह की इसके कितने वाक्य आपके दिमाग में हैं अभी, तो वो सब भी बता दीजिए। अगले वीडियो से हम ज़रूर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। सिंहल पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों से भी बता दीजिए अगर वो लोग सिंहल सीखना चाहते हैं तो। आयुबोवान।